सागर जी वोकल कॉर्ड में नोड्यूल्स हो गए थे, अब तो अच्छे हो गए। और बोले स्वामी जी ये तो आवाज़ आ गई। स्वामी जी ओम। किस चीज़ में डॉक्टरेट किया है बेटा? सर मैं MBBS MD माइक्रोबायोलॉजी हूँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। हो MBBS MD है, जोरदार अभिनंदन। और डॉक्टर योगी हो गया है, थोड़ा रोगी हो गया था, अब योगी हो गया है। अब ये इनके माता पिता की श्रद्धा, परिवार की श्रद्धा है, तो MBBS MD डॉक्टर भी योग कर रहे हैं और उसका लाभ पा रहे हैं। क्या लाभ हुआ बाबा जी? मुझे वोकल नोड्यूल हो गया था और वोकल नोड्यूल से मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद मैं बड़ा परेशान, 3-4 मैंने अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया, ENT को, सर्जन को। सबने स्टेरॉइड दिया मुझे और फिर सर्जरी के लिए बोल दिया अगर स्टेरॉइड से ठीक नहीं होगा तो सर्जरी कर देंगे पड़ेगी। गला काट रहे थे, डॉक्टर का ही डॉक्टर गला काट रहे थे। और बाबा जी उसके बाद मेरे पापा जी ने मुझे प्रेरणा दी, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं, 15 साल से योग कर रहे हैं। क्या बात है। और आपसे मिले भी हैं। जो कर रहे हैं ना, बच्चों को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि आप पतंजलि जाओ, बाबा जी की शरण में जाओ। और मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पर क्या नाम है, अनुलोम विलोम और प्राणायाम लगातार किया। उसके बाद जल नीति, मेरे नेजल पोलिप भी था हुआ बाबा जी, और मैंने जल नीति करी और मेरी गांठ नाक से इतनी मोटी निकल गई जल नीति से, जब बस्तर के कारण। और मुझे बड़ी खुशी हुई बाबा जी। एलोवेरा और अमरूद का, हल्दी का वो गरारा किया, गरारा किया बाबा जी। अब इसका गला का वो जो है न्यूड्यूल जो है जी बाबा जी गया। आपकी शरण भागे। ऐसे डॉक्टर होने चाहिए भैया, ऐसे MBBS MD डॉक्टर हो जाएं तो फिर तो बात ही बन जाए। बहुत बहुत आभार। स्वामी जी ओम। ये तो बच्चे के साथ आए। स्वामी जी मेरी शादी को 4 साल हो गए थे तो बच्चा नहीं होता था, तो हमने बहुत से अच्छा, ये डॉक्टरों के बहुतों पास की गए। समस्या है। फिर लोग IVF और पता नहीं आर्टिफिशियल तरीके से इधर उधर सिंथेटिक चीज़ें खाते पीते। तो बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने बोला, किसी ने बोला सिस्ट छोटी है एक, किसी ने बोला PCOD की प्रॉब्लम है, किसी ने बोला एग्स नहीं बनते, तो उसके लिए सारे इलाज किए पर कुछ भी नहीं बना। तो लास्ट में हमने सोचा था कि IVF करवाएंगे, आज तो अब ये कृष्ण कन्हैया जैसे फिर लग रहे हैं। इन मेरे हस्बैंड को आप पे बहुत भरोसा था, उन्होंने बोला कि एक बार जो स्वामी जी बोलते हैं वो करके देखते हैं। और मैंने 1 महीने में ही संतति सुधा और पुत्र जीविका की गोली ली, 1 महीने कपाल भारती अनुलोम विलोम किया और 1 महीने के बाद ही मुझे प्रेगनेंसी रिसीव हो गई। जो कह रहे थे कि ये है ना वो है, सब भ्रांति मिट गई। आओ नीलम बिटिया, कहाँ से हो? मैं हिमाचल प्रदेश से, मंडी हिमाचल जिला। से। हाँ, अब लो छोटा सा प्रयास किया, बच्चे खुश रहे, संतान की प्राप्ति होगी। 12 साल से अस्थमा था, आ जाओ आशीर्वाद ले लो। ओम गुरुजी, हाजीपुर बिहार से आई हूँ। मुझे 12 साल से अस्थमा थी ठीक हो गई। और यहाँ पर मैंने कान वेदी करवाई है। हाँ, ये कर्ण वेद करते हैं। तब से मेरी ये अस्थमा गायब हो गई। जैसे कि अभी मैं 5 दिनों से पूरा योगा आपके अनुसार बताए हुए कर रही हूँ। एक विशेष थेरेपी कराते हैं, कर्ण वेद कराते हैं अस्थमा में। जी। दर्दों में श्रृंगी करवाते हैं, ओजोन थेरेपी कराते हैं, पेट की बीमारियों में, शुगर आदि में, कॉन्स्टिपेशन आदि में, कोलाइटिस आदि में कोलोन कराते हैं, शंख प्रक्षालन कराते हैं, आँखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए एयर ग्रिड, ऐसे सिरोधारा। पहले तो मैं चल ही नहीं पाती थी, कुछ भी योगा वोगा नहीं करती थी। वो कान बिनते ही आई हूँ तो तब से एनर्जी। योगा कर रही हूँ पूरा। अब मेरे पति ने ही प्रेरणा दी है कि यहाँ पर आने की, और वो भी आए हुए हैं। वो भी आए, चलो उनको भी आशीर्वाद। किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी के माता पिता प्रेरणा देते हैं। आ जाओ माता, तेरे को क्या फायदा हो गया? स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। हाँ, मेरे किडनी में स्टोन था स्वामी जी, किडनी का स्टोन निकल गया। तो मैंने प्रतापगढ़ में पतंजलि चिकित्सालय गई थी। वहाँ वैद्य जी ने मुझे घरेलू उपचार दिया और 7 दिन किया और 7 दिन में 2 उपचार दिए थे और 15 दिन के बाद 1 महीने के बाद टेस्ट करवाया तो बिल्कुल दोनों में किडनी में बिल्कुल स्टोन खत्म हुआ। चल खुश। आपको क्या फायदा हुआ भाई? ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा 4 महीने पहले LDL 205 था। तब से फिर मैंने आपको अनुसरण करना शुरू किया, आहार में नियमितता लाई
सुबह शाम वो कपालभाति करना शुरू किया। उसके बाद अभी यहाँ पर आके टेस्ट कराया तो 83 आया LDL। लो भाई 83 सारी अंदर से बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब कुछ ठीक हो जाता है। तो स्वामी जी 4 किलो यहाँ पे आके वेट भी कम हो गया मेरा। चल खुश रहो। तो पूरा जीवन बदल रहा है। मैं 25 साल से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। 25 साल से फॉलो कर रही है अम्मा। जा खुश। सब कुछ ठीक हुआ है गुरुजी, आपके अनुग्रह से सब कुछ ठीक हुआ है। सब पूरा जीवन ही संवर गया। अच्छा बिटिया, ये बेटी बेटिया है, मेरे को लेकर आई है। बहुत प्यारी बेटी है। खुश रह बेटा, ऐसे ही योग के मार्ग पर चलते रहने बेटा। हाँ? ऐसे सब बच्चों को योग के मार्ग पर चलाओ। अब ऐसे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो जीवन कितना अच्छा होगा ना। हाँ? नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मुझे 25 साल से डायबिटीज़ है। 25 साल से? हाँ। कहाँ से आए हो? मुंबई से आया हूँ मैं जो नाम क्या है? सुरेश। 25 साल से डायबिटीज। इंसुलिन ले रहे थे कि गोली? एक इंसुलिन 1 साल से चालू था पूरा। एक साल से सुबह 18 और शाम को 16, ऐसा 18 और 16 यूनिट चल रहा था। 34 यूनिट ले रहा था। उसके बदले टैबलेट भी ले रहा था उसके साथ। साथ में गोली भी? साथ में गोली भी 25 mg की थी, तीनों टाइम। अब यहाँ क्या हाल है? यहाँ आए, आपका आशीर्वाद मैंने पहले जब आया तभी लिया। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और 3 दिन के बाद मेरा इंसुलिन भी बंद हुआ है और मेरे टैबलेट्स भी बंद किए गए। और शुगर कितना आ रहा है? लेवल बराबर लाइन पे आ रहा है। एक सुबह आया 80 और दोपहर को आया 120। लो 80-120 शुगर आ रहा है। हाँ। इंसुलिन बंद, दवा बंद। और प्रेशर जो मेरा था 160 के ऊपर, प्रेशर भी ऊपर 140 तक आया है और तो उसका भी मेरा टैबलेट बंद हो चुका है। प्रेशर का भी दवाई बंद हो गया। दवाई लेते लेते 160 आ रहा था, बंद करके वो भी नीचे आ गया। मेरा फ्रोजन शोल्डर था, ये हाथ मेरा ऊपर नहीं जाता था। अब देख सकते हैं आप कितना ऊपर जा रहा है हाथ, बिल्कुल नहीं जा रहा। पूरा घुमा के दिखाओ। ठीक बोल रहा है एकदम सुरेश। क्या करते हो? बिल्कुल नहीं, यही आने के बाद ही आपका आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैंने काम क्या करते हो? बिजनेस क्या है? बिजनेस में जॉब करता हूँ प्राइवेट फर्म में। तो बैठे बैठे मेरा काम रहता है पूरा। बैठे बैठे जाम हो गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया और फिर गड़बड़ हो गया। अब इसको छोड़ना नहीं चालू ही रखूंगा, क्योंकि जब पहली बार मैं बुधवार को आया तब आपका पहला आशीर्वाद मिला मेरे को। वो हिसाब से मैंने पूरा ट्रीटमेंट करवा लिया। जैसे बताया वैसे पूरा फॉलो किया। अब घर भी इसको कंटिन्यू फॉलो करना है ना। हाँ, तो पूरी बॉडी रिपेयर हो जाती है, पेनक्रियाज, पूरा नर्वस सिस्टम सब। इंसुलिन तक छूटता है बड़ी उम्र में भी, छोटे बच्चों का टाइप 1 भी। हा? क्या नाम भाई? राजू से नाम है। राजू सेन। राजू जी, छपरा से आया हूँ। छपरा। ये क्या है? ऑटो में पेम्फिगस हो गया था पूरा बॉडी। पेम्फिगस, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था। समझिए कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए, बोले कि इसका कोई क्योर नहीं है। ये देखो पूरा शरीर इसका उधड़ गया। रे रामा, देखिए ना, हाथ में, दोनों हाथ में हो गया था। दोनों हाथ में? जी। ये तेरा ही फोटो है? चेहरे पे बचा था, कान में, नाक में है अभी थोड़ा बहुत, थोड़ा नाक में हल्का सा बचा है। कि पूरा शरीर उधड़ गया था पूरा। ये सब देखिए, सब अभी दाग है इसका। ओए रे राम राम, इधर आओ। ये जो दाग है ऐसे ऐसे, ये दाग है ना, काला काला सा, पूरा दोनों साइड है। ये तो सारा निकाल दिया। कितने दिन लगे? ये समझिए कि 2021 से हुआ मुझको। ओए राम। और पूरा शरीर 6 महीना पहले का है। 6 महीने पहले का उधड़ गया था। मई जून ये देखो, ये तो देख करके भी ऐसा नहीं लग रहा कि आदमी कैसे जीता होगा। वो तो समझिए कि मैं झेल लिया, सिर्फ आपकी प्रेरणा से सब ठीक हुआ महाराज जी। आपको अंतरात्मा में बसाकर मैं प्रणाम किया। 2.5 घंटा करता था डेली, और ये 6 महीना समझिए, 5 महीना में एकदम। कोई सोचेगा ये रियल फोटोग्राफ नहीं है, कहीं से AI से बना करके लाए। अभी भी दाग है, देखिए सब काला काला का। बड़ा जोरदार। समझिए कि आपने मुझे दूसरा जिंदगी दिए हैं। ये तो योग आयुर्वेद से मिलता ही है दूसरा जीवन। क्या करते हो? मैं तो अपना टेक्सटाइल लाइन का काम है, प्राइवेट जॉब है। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हो। गोधन अर्क पिया? कायाकल्प, डर्मा ग्रीन? मैं नीम का पत्ता और पीपल का पत्ता का जूस पीता था। वो
पित्त बढ़ जाता है तो मैं महाराज जी, बोलता हूँ नीम का, इसके पीपल का, अंदर बेल मेरा का। रितुमैक्स करके कुछ इंजेक्शन था जो 40,000 का आता है एक इंजेक्शन। वो बोले थे 1,20,000 का तुम्हारा इंजेक्शन लेना पड़ेगा। 2 इंजेक्शन भी लगा उसका। पहला में 10% 15% अच्छा लगा, मैंने ठीक हुआ। दूसरा लगाए तो पूरा शरीर वो फूल गया लो, था मेरा। पहले में 10-20% अच्छा लगा, फिर वापस पूरा और ज्यादा उभर करके आ जितना था उसे पूरा ये सब लटक गया जितना था। आया उससे ऐसा पूरा शरीर लटक मेरा- गया। मैंने देखने में भी रिएक्शन बदतर हो हो गया था। देखने में ऐसा लग रहा है भूत प्रेत आ बाद में फिर गए डॉक्टर के पास, बोले तुम्हारा बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, रिएक्शन हो बताए फिर 40,000 का इंजेक्शन लगा। 80,000 का 2 इंजेक्शन लगा था, 1,20,000 के बोले थे। फिर बाद में पूरा शरीर में तो फल ही गया। ये 6 महीना पहले का है। उसके बाद योगा किया और नीम पत्ता पीपल पत्ता का जूस पीता था और आपको अंतरात्मा में बसाकर योग करता था। बस उसकी जो आपके आशीर्वाद है, सोचे कि जब ये बहुत आपको बड़ी बातें हैं ये। महाराज जी जब सोचे आपको अंतरात्मा में बसा कर ऐसा हो सकता हूँ, तो आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद लेकर तो पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। अब ऐसे पूर्णतः ठीक रहोगे। अब जिंदगी भर ये नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, समुद्री नमक नहीं खाना। रात्रि का भोजन नहीं करता हूँ, हाँ, सिर्फ मैं जूस मना लेता हूँ। करता, रात्रि का भोजन नहीं, शाम को 5-6 बजे तक 6 बजे सूर्योदय से पहले खा जूस, लेता हूँ। फल, ये शाक सब्जी ये लो, एक आहार आप पर आ जाओ, चल खुश आओ। बाबू क्या नाम है बाबू का? नैना। नैना बहुत अच्छी गुड़िया है भाई। कहाँ से आए नमस्ते बच्चों? स्वामी जी, मेरा नाम परमानंद है। परमानंद। और बिटिया का? अनीता। अनीता। परमानंद की नैना आ गई भाई। इसको क्या था? टाइप 1 डायबिटीज हुआ था गुरुजी। कब? आपका जनवरी के लास्ट में पकड़ा गया था। ओ, तो फिर हम लोग हुआ कैसे था? हुआ एक्चुअल इसको थोड़ा एंटीबायोटिक हम लोग बुखार ये होने से देते थे। एंटीबायोटिक और बुखार की दवाइयां देते हैं। मैं बार बार कहता हूं भाई, बच्चों के लिए आयुर्वेद में इम्यूनोग्रिट है, बुखार के लिए फेवोग्रिट है, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट है, गिलोय तुलसी आदि है, उससे बच्चों को ठीक कर लो। हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और ये मैंने हजारों बच्चों को देखा, इसलिए बताया कि नैना ने भी एंटीबायोटिक्स लिए। शुगर आ गया, कितना इंसुलिन था? 26 था। 26। और यहाँ पर आके कल तो 0 हो गया, कल नहीं दिए थे गुरुजी। पहले 26 था ना? 26 था। धीरे धीरे कम करते, अब 0 पर आ गया। और शुगर अब कितना आ रहा है? अभी आज सवेरे 101 था। 101, 101 खाली पेट में। और इंसुलिन सारी बंद। ये तो बड़ी अच्छी होगी नैना, इधर आओ। अब डेली योगा करना बाबू, फिर आपको शुगर नहीं रहेगी, है ना? शुगर होती है तो आपको मीठा नहीं देते ना, आपको चॉकलेट भी नहीं देते, लड्डू भी नहीं देते, जलेबी भी नहीं देते। क्या बोलते हैं? आपको शुगर हो गया। ये शुगर क्या होता है? पता नहीं। भी छोटी सी बाबू को शुगर क्या होता है, बड़े बड़ों को पता नहीं, ऐसे ही गोलियां ठोकते रहते, इंसुलिन लगाते रहते। अब आपको नहीं पता हो तो ये अच्छा है, ठीक है ना? हाँ, अब रोज योग करेगी ना, अच्छी बेटी है, करेगी। बच्चे बात मान लेते, ये बड़े मान जाए तो बात है। चलो परमानंद, अब तू परमानंद में ही रहेगा और बिटिया के साथ तुम भी करना बाबू, है ना? आप दोनों योग करना, तू थोड़ी और पतली हो जाएगी। इसके साथ साथ मम्मी को कराना साथ साथ, ठीक है? जा बेटा खुश। एक बार जोरदार अभिनंदन। नैना ने बड़ी और छोटी उम्र में इंसुलिन बंद होता है, बस उसको मेंटेन करने के लिए 2 सप्ताह ज्यादा और 2 सप्ताह सामान्य, 2 महीने तक सामान्य ध्यान रखना पड़ता है। अब नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। मैं कहता हूं किसी को भी इंसुलिन छोड़नी है, 2 सप्ताह यहां रह जाओ, इंसुलिन बंद हो जाती है। ऐसा हम, और ये तो शरीर अपने आप को ट्रीट करता है। ए मैया कहाँ से आई है? मैं मुंबई से हूँ। हाँ, हाँ, क्या वो रिपोर्ट लेके आई? ये कैंसर हुआ था, 11 ट्यूमर हो गए थे। 11 ट्यूमर? हाँ, और 11.8 सेंटीमीटर, 10.8 सेंटीमीटर, बचने की उम्मीद ही नहीं थी। क्या नाम है? वर्षा। वर्षा। फिर मरी क्यों नहीं? मरी नहीं हूँ। आपको मैंने द्रोणाचार्य गुरु मानकर मैंने 7 घंटे प्राणायाम किया। एकलव्य बन गई रही है तो। हाँ, 4 घंटे कपाल भारती, 4 घंटे कपाल भाती, 3:30 बजे से उठती थी, शिव जी को जल चलाती थी और आपको देखकर मैं प्राणायाम करती थी। कपाल भारती किया है 4 घंटे, फिर 3 घंटे अनुलोम विलोम किया, 1 घंटा मेडिटेशन किया। वो कहीं गांठें कहाँ गई? ये जब
1 महीने के बाद रिपोर्ट आया तो सब कंप्लीट रिजोल्यूशन आया। कंप्लीट रिजोल्यूशन। लो रे भाई, क्या नाम है? वर्षा हरमकर। वर्षा, इधर बैठ। मैं मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी हूँ। अरे मैं- बड़ी पढ़ी लिखी है। मंत्रालय माने वहाँ की जो विधानसभा है ना, उसको मंत्रालय कहते हैं। उसमें डिप्टी सेक्रेटरी। हाँ, मेरा बहुत मानसिक छल किया था। 1000 कोटि मैंने बचाए शासन के। 1000 करोड़ का बचत कराया। हाँ, तो एक उप सचिव ने मुझे बहुत छल किया, भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचारी हैं वो ईमानदारों को बहुत कष्ट देते हैं, तो मैया ने झेला। वो 5 महीने मेरा पगार भी बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था। वो मानसिक छल से मुझे कैंसर हो गया था। इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि इसके पूरा अंदर से पूरा सब गड़बड़ झाला हो गया। फिर मुझे डॉक्टर ने बताया, पहला केमो दिया। केमो देने के बाद में मुझे इतना यूरिन रात में पास हुआ कि बैठा ही नहीं। मैंने फिर उसके पास दूसरे दिन बिना अपॉइंटमेंट, वो मुझे चिल्लाया कि बिना अपॉइंटमेंट से आए। तो मैंने बोला अभी ये मुझे मरवाएंगा। तो मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। फिर मैं पतंजलि स्टोर में आई, गोखरू काढ़ा और चंद्र प्रभावती लिया और वो 5 दिन लिया। 5 दिनों के बाद यूरिन का सब कुछ नील हो गया। गोखरू से सॉल्यूशन हो गया। हाँ। और इसके लिए फिर वो सिस्टोग्रिट और ये नहीं लिया? नहीं, सिस्टोग्रिट तब मिल नहीं रहा था। मैंने प्रभु शिव से प्रार्थना की कि मुझे मिलवा दो। हाँ, तो मुझे पूरे बॉम्बे के स्टोर में नहीं मिल रहा था। एक जन बोरीवली में मुझे 3 पॉकेट मिले। मैंने मेरे मर्जी से ही 2 सुबह, 2 शाम में, 2 दोपहर में मेरे मर्जी से ही लिया। हाँ, तो मेरा पेट फूला था, पानी भी भरा था पेट में। और ये 11 ट्यूमर, 200 किलोमीटर मैंने रनिंग किया, पर प्राणायाम नहीं करती थी। मैराथन रनर हूँ। कितना किलोमीटर? उस महीने में, मई महीने में 200 किलोमीटर रनिंग किया। अरे रामा, ये तो बड़ी हिम्मत वाली है। हाँ, पर प्राणायाम नहीं करती थी। आज मुझे प्राणायाम का महत्व मालूम पड़ा। पहले रनिंग तो करती थी, प्राणायाम नहीं करती थी। रनिंग करते करते कैंसर भी हो गया। लेकिन अब प्राणायाम की महिमा, जो प्राणायाम से लाभ होता है वो ना रनिंग से होता है, ना जिम से होता है, ना किसी और एक्सरसाइज से होता है। प्राणायाम की महिमा 4-4 घंटा कपालभाति, 4-4 घंटा अनुलोम विलोम, दिन भर यही करती रही। 36 घंटे मैंने वाटर फास्टिंग किया। 36 घंटे वाटर फास्टिंग। हाँ, जो अभी 38 घंटे करती हूँ। मुझे अभी रोटी नहीं हजम होती, रोटी नहीं खाती हूँ मैं। क्या खाती? अभी ये फल फ्रूट, ये लौकी का जूस पीती हूँ। लौकी, सर्वाकल्पक लत दिन भर पीती रहती हूँ। 1 महीना मेरा सिस्टोग्रिट डायमंड छूट गया था, ये पैर पर सूजन आ गया। अब सिस्टोग्रिट डायमंड अब सब मिल रहा है। एक बार बीच में थोड़ा क्राइसिस हो गया था, वो जून 2023 में नहीं, लेकिन अब मिल रहा है सब। ठीक है, अब पूरा। हाँ, लेकिन ये बड़ी बात है, मल्टीपल सिस्टर, वो भी बड़े बड़े खतरनाक भयानक। वो 11.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का 4 स्टेज होता है। ये कौन सी स्टेज है? सारी स्टेज पार कर गई। सारी स्टेज खत्म हो गई। टाटा के डॉक्टर 1.5 महीना हैरान रह गए। जब दोबारा तो ठीक होकर के गई तब बोले कैसे ठीक किया, पूछा कैसे ठीक किया? तो बोले केमो से। मैंने बोला केमो से तो मेरे साथ जिन्होंने केमो लिया वो तो ऊपर पहुंच गए। हाँ, फिर मैंने वो आपका गायत्री का सब सुना था और उसी के हिसाब से मैंने गायत्री का जप सुनती रही और योग करती रही। हाँ, गायत्री का 18 दिनों में अच्छा हो गए। मैं तो 1 महीने में अच्छी हो गई। चलो, 1 महीने में परिणाम है ये। मैं कहता हूँ 1 से 2 महीना सब काम छोड़ करके योग को करो। और घर में भी कोई मेड नहीं था, मैं विष्णु सहस्त्र नाम लगाकर खाना बनाती थी। क्या बात है। चल, हाँ, ये तो मैया बड़ी जोरदार है वर्षा। चलो भैया, अब इस तेरा नाम हो गया योग वर्षा। योग की वृष्टि में नहाया कर रोज, नहाती है। चल, योग ने बचाया, भगवान ने बचाया। ओम स्वामी जी, मुझे बहुत सीवियर सर्वाइकल का, सीवियर सर्वाइकल। चलो ये कर लो थोड़ा। दोनों डिस्क में प्रॉब्लम है, मतलब डिफ्यूज PIVD का, और नस कंप्रेशन है कमर में सब। तो पूरा बेड में थी मैं 2 ईयर, 2 साल तक बेड से चल। 2 साल बेड में थी? हाँ, मेरा 34 + 35 एज है।
ये तो राम, अभी छोटी सी उम्र में बेड रिडन हो गई। हाँ, चल भी नहीं पाती थी और पूरा डिप्रेशन में थी। बेटा, हस्बैंड, किसी को मतलब एक रोटी भी नहीं बना, अभी भी रोटी में बनाने प्रॉब्लम होता है राइट हैंड से। अब क्या हाल है? अब तो आपको बस सोए सोए देखती थी, वो सामने फ़ोन लगा के लेटे लेटे अनुलोम विलोम करती थी। और अभी उतना जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ और यहाँ तक चल के आ पाई हूँ सर्वाइकल का ट्रीटमेंट। लो, अब लगभग ठीक हो गया, थोड़ा बहुत बचा वो भी ठीक हो जाए। चल इसको कंटिन्यू करना और परहेज करना। योगा वही, हाँ योगा जो बताया उसको फॉलो करना, ठीक। सुबह लहसुन भी लेना, पीडानिल जूस लेना, पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रीन, अश्वशिला स्वर्णशिलाजीत ले लेना, पूरी एकदम फर्स्ट क्लास दौड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। नर्व कंप्रेस पूरा अच्छा हो जाएगा। ये तो और आ गया 6 फीट का लंबा थोड़ा आदमी, क्या नाम है? उम्मेद सिंह राठौड़। मैं मेवाड़ की धरती भीलवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। सबसे पहले श्री राम के अंश राम और देवादिदेव के अंश रामदेव जी को प्रणाम करता हूँ। मैं 2017 से लगभग गैस और कब्ज से पीड़ित हूँ। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत कष्ट देती हैं। मैं पैसे से वकील हूँ, तो मुझे रोज़ 3 से 4 घंटे पढ़ना पड़ता है। सुबह 4 बजे उठ के प्राणायाम भी करता हूँ, लेकिन पेट और कब्ज की जो थोड़ी होती है, क्योंकि हमें तरीका नहीं आता था कि प्राणायाम करना कैसे है। तो गुरुदेव 1 साल, आज से पूरे 1 साल 27 मई को आप भीलवाड़ा पधारे थे, उस समय भी मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया था आपसे। तो उसके बाद जब मैं यहाँ आया मेरी पत्नी के साथ, उनके भी स्वेलिंग और अकड़न है। तो यहाँ आने के बाद हमें इतना फ़ायदा मिला कि 4 दिन में मुझे बहुत आराम मिल रहा है। और ये समझिए आप 90% में पूर्ण आराम से हूँ। अब जो यहाँ सीख रहे हैं उसको कंटिन्यू कर लेना। गैस कब्ज पाचन का तो रोग रह ही नहीं सकता। एक गुरुदेव मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ सब अपने बारे में ये बताते हैं, यहाँ के स्टाफ के बारे में कोई नहीं बताता है। गुरुदेव यहाँ के योग शिक्षक से लेके स्वीपर से लेके और जो डॉक्टर होते हैं, मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर मिले, कृष्ण कुमार शर्मा, उन्होंने जो शांति से सुनकर मेरा जो इलाज किया, गुरुदेव मैं उनको आपके ओर से, मैं आपके चरणों में उनके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब हम भक्तों पे ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे हैं। और एक और चीज़ है कि यहाँ एक दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ रोग आने के बाद ही क्यों आते हैं? स्वस्थ अगर आ जाए तो वो रोगी नहीं बने। हाँ ये बात तो ठीक है। आओ जी, ओ ये जीजी भी घनी अच्छी हो गई। क्या नाम बेटा? ओम स्वामी जी। मैं कोटा राजस्थान से कीर्ति विजय, और मैं अपने पापा के साथ आई हूँ, वो जोधपुर से हैं। और बीमारियाँ तो ठीक हुई है, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी बहुत तारीफ़ करना चाहती हूँ कि आप जैसा इंसान नहीं देखा मैंने। आपने योग और आयुर्वेद में इतना कुछ प्रचार प्रसार जो किया है और कोई नहीं कर सका, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं बहुत सालों से आपको फॉलो कर रही हूँ, आपका प्रोग्राम देखती हूँ। तेरे को तो कोई बीमारी नहीं है? जो भाई राठौर कह रहे थे ना कि बीमारी होने से पहले योग की शरण में आ जाओ, तो बस वही, इसीलिए मैं आई हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, आपसे मिलने की। मेरा सपना पूरा हो गया एक तरह से। चलो बहुत अच्छा लगा। बीमार होने से पहले आ जाया करो। वही साल में भाई इधर उधर घूमने फिरने हटने जाते हैं। जोधपुर में आपका जो शिविर लगा था बहुत साल पहले, उसमें आई थी तू? नहीं मैं नहीं, उसमें मेरे मम्मी और पापा गए थे। तो पापा के क्या है, स्लिप डिस्क की वजह से मतलब बेल्ट के लिए बोल दिया था पूरी ज़िंदगी के लिए। तो उन्होंने 3-4 दिन आपका शिविर अटेंड किया और 2.5 घंटे योग वगैरह किया, उससे उनका बेल्ट हट गया और आज तक वापस बेल्ट ही नहीं लगा। 20 साल पहले की बात है। चलो आ जा बेटा। और मेरा थायराइड ठीक हो गया। थायराइड ठीक हो? 2018 नवंबर में शुरू हुआ था, मतलब थायरोग्रिड धनिया का पानी पॉइंट दबा दे थायराइड। और जिंदगी भर दवाएं खाते मार्च 19 तक तो वो क्योर ही हो गया। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला था आप बीच बीच में चेक कराते रहना, लेकिन आज तक वापस थायराइड नहीं आया। चलो बेटा। और वजन मैंने 10 किलो कम किया है। अच्छी बात है। पिता ठीक हो गया, पुत्री ठीक हो गई, सब। चलो आओ। हाँ। मैं वकील साहब, तरुण जी वकील साहब की शिष्या, प्रतापगढ़ से। अच्छा। मैंने हाइपरटेंशन, माइग्रेन, एंजाइटी। चलो कई बीमारियां ठीक कर दी। थोक में बीमारियां थी छोड़ी, क्या हो गई? अभी आप लोग धूप में सूर्य की ऊर्जा भी लो, आपकी सूर्य चिकित्सा भी हो जाएगी। ला एलोपैथी की दवा खा खा करके चलो सब रोग विकारों पर विजय पाली। 10 साल का घुटने का 10 साल का घुटने का दर्द ठीक कर लिया।